नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी में। और आज का विषय है मेरा लड़ें कि बढ़ें। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तनाव, हिंसा, संघर्ष और रिश्तों में दरार और कानूनी लड़ाई के शिकार हैं? तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मेरा जो विषय है लड़ें कि बढ़ें, ये हमारी बहुत ही पुरानी कहावतें हैं हिंदी की। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और आगे की सोचिए। दूसरी कहावत है हमारे यहाँ, रात गई बात गई। एक जो चीज़ मैं रियल अनुभव की बात बताता हूँ, हमारे ऑफिस के सहकर्मी हैं और रोड रेज के शिकार हो गए। पीछे से किसी ने टक्कर मार दी और वो उतर के उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर दिया। क्या हुआ उसका नतीजा? FIR हो गई, थाने के चक्कर लगाने पड़े, तमाम तरह से पैसे का व्यय हुआ। यानी कि मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और समय का अभाव, दिक्कत, दुश्मनी का भाव। तो दोस्तों, यदि ये भाव रखते कि लड़ें कि बढ़ें, ठीक है, लड़ गए, बात खत्म हो गई, चले गए, क्योंकि सड़क चलते हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, ये अचानक ही चीज़ें होती हैं। तो आम तौर पे हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम लड़ने के बजाय बढ़ने में बिलीव करें। ऐसे ही हमारे यहाँ परिवारों में पुश्तों पुश्त कानूनी लड़ाइयाँ चलती हैं, जबकि समझदारी से यदि कार्य किया जाए, कानूनी सहायता ली जाए, आपसी में बैठ के बात की जाए, तो रिश्ते भी बचे रह सकते हैं और संपत्ति का बंटवारा भी आसानी से हो सकता है। और मेरी भाषा में तो बात करें यदि कि अरे भाई, 100 गज के टुकड़े के लिए लड़ रहे हो, छोड़ो, बढ़ो और 1000 गज के लिए काम करो। आपके अंदर बहुत क्षमता है। गड़े और पड़े धन की चिंता न करें, कमाने की चिंता करें, आगे बढ़ें, क्रिएट करिए। दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। भाई ने ले लिया, बहन ने ले लिया, परिवार के किसी सदस्य ने ले लिया तो ले लिया, क्या दिक्कत है? छोड़ने की आदत डालिए। तो इससे आपको फायदा क्या होगा? जहां से मैंने शुरू किया, तनाव, हिंसा, कानूनी लड़ाई, पारिवारिक दरार, यदि हम ये भावना रखते हैं कि लड़ें या बढ़ें और बढ़ने की आदत डालेंगे, विश्वास करिए आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, शांत रहेंगे, ग्रोथ पथ पर रहेंगे। आजमा लीजिएगा कि जिसने मारा है, जिसने लूटा है, जिसने बेईमानी की है, वो आगे बढ़ा है या आप बढ़े हैं। और रोड रेज का तो किस्सा बड़ा ही विचित्र है। हिंदुस्तान में हर दिन तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसमें से 30 से 40 लोग वो होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं और रुक जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, गोलियां चल जाती हैं, गाड़ियां चढ़ जाती हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इस तरह के रोड रेज में काल कौलित होते हुए नहीं देखना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि परिवार में सब लोग खुशहाल रहें, बेहतर रहें और सुखद यात्रा हो। जैसा कि हम लोग कहते हैं हैप्पी जर्नी। तो हैप्पी जर्नी चाहे वो शहर में हो, चाहे शहर से बाहर हो, वो तभी होगी कि जब छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसको भूल जाया जाए। अरे भाई, इंश्योरेंस किस लिए कराते हैं? मेरी गाड़ी में जाने कितनी बार डेंट लग गया, इंश्योरेंस किस लिए? आज तो 0 डेप होता है, क्या चिंता किस बात की है? क्योंकि सड़क पे चलने वाला आपका कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए और लड़े या बढ़ें की मानसिकता से बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसको आपको एक कहानी के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ। एक रामू नाम का व्यक्ति था, फेरी लगा के काम करता था और साइकिल से फेरी लगाता था और तमाम सारे बच्चों के खिलौने वगैरह बेचा करता था। उसके जूते काफ़ी फटे हुए थे और वो परेशान रहता था, जूते फट जाते थे, साइकिल चलाने में दिक्कत होती थी, थक जाता था, चोट लग जाती थी कई बार। उसके दोस्त, जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि रामू, नए जूते ले लो, इससे तुम्हारा व्यापार बेहतर होगा, तुम थकोगे नहीं और बेहतर कार्य कर पाओगे। क्योंकि जूते रोज परेशान करते थे। जूता हमारे पैर का सबसे बेहतर साथी है। जूते के बिना काफ़ी कठिनाई होती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, हम थक जाते हैं। तो रामू ने नया जूता लिया और उसका व्यापार बेहतर हो गया। वो ज़्यादा डिलीवरीज करने लगा, ज़्यादा काम करने लगा। इस स्टोरी का क्या मतलब है? इस स्टोरी का मतलब ये है कि जब हम लड़े या बढ़े की मानसिकता पे रहते हैं और हम लड़ते हैं तो हम पास्ट में रहते हैं, हम बढ़ते हैं तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो चाहिए क्या हमें? क्योंकि पास्ट को संसार में आज तक कोई सिस्टम नहीं बना कि हम ठीक कर सकें, लेकिन फ्यूचर का पूरा सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम, पूरी कायनात हमारे साथ लगी हुई है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो जो ये पुरानी बातें हैं, जो रामू की कहानी है, वो वही फटा हुआ जूता है, निकली हुई कील है उसकी, कि यदि हम उस बातों को पकड़े रहते हैं, चाहे सड़क पे चलते हुए, चाहे परिवार पे, चाहे व्यापारिक स्थल पे, किसी की बात को यदि हमने पकड़ लिया, वो तो कह के निकल गया या आप कह के निकल गए,
दोनों ही व्यक्तियों के लिए नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आपको हमेशा पीछे रखता है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुराने जूतों को हटाइए, नए जूते पहनिए और नई ऊर्जा का संचार करिए, दुनिया को बेहतर बनाइए। लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।